गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम डिस्कस करने वाले हैं अगला टॉपिक मूल मात्रक यानी फंडामेंटल यूनिट क्या होती हैं। बेटा वे यूनिट जो पूर्ण रूप से स्वतंत्र होती हैं उन्हें फंडामेंटल यूनिट बोलते हैं। यानी कि आपको फंडामेंटल क्वांटिटी यानी कि मूल राशियां बताई गई थी, 7 होती थी। कौन कौन सी? लंबाई, द्रव्यमान, समय, वैद्युत धारा, ज्योतिर्तीव्रता, पदार्थ की मात्रा और ताप। वैसे उनकी क्वांटिटी को यानी कि उनकी क्वांटिटी को मूल मात्रक बोलते हैं, या फिर इसे इस तरीके से भी बोल सकते थे कि मूल राशियों के मात्रक को क्या बोलते हैं? मूल मात्रक। अगला व्युत्पन्न मात्रक क्या होता है बेटा? वे मात्रक जो एक दूसरे से स्वतंत्र नहीं होते हैं उन्हें व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं, या इसे इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं, वे व्युत्पन्न राशियों के मात्रक को व्युत्पन्न मात्रक बोलते हैं। व्युत्पन्न राशियों के मात्रक को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। अब हम बड़ी दूरियों को मापने के लिए कुछ मेथड्स का यूज़ करते हैं, वो मैंने यहाँ लिख रखा है। आकाशीय पिंडों के अगर आकार आपको निकालना है तो ध्यान से देखें। यहाँ पर एक आकाशीय पिंड है जिसका डायमीटर यानी कि व्यास d है, और इसके हम पृथ्वी से देख रहे हैं। एक ऑब्जर्वर देख रहा है तो क्या करेगा, इसका आकार मेज़र करना तो इसके एक इस इंड को देखेगा और एक इस इंड को देखेगा, और इसका डायमीटर अगर फाइंड आउट हो जाए तो आकार पता चल जाएगा। और वो डिस्टेंस हमने मान ली s। ये पिंड एक्चुअल में बहुत दूर है, इस कारण इसकी रेडियस को यानी ये डिस्टेंस को ही रेडियस मान लेते हैं। अब हमने एक फार्मूला पढ़ रखा है, कोण बराबर क्या होता है? चाप बटे त्रिज्या। बेटा कोण थीटा है, चाप कितना है तो यानी कि d, और त्रिज्या s, तो क्या हो जाएगा d/s। तो d बराबर क्या हो जाएगा? s इंटू थीटा। s बेटा डिस्टेंस होगी कहाँ से? पृथ्वी की सतह से उस पिंड तक की, और थीटा क्या होगा? एंगल जो सबटेंड कर रहा होगा, और d उसका व्यास होगा। अगला लंबन विधि द्वारा खगोलिक पिंडों की दूरी। बेटा ये पैरेलैक्स मेथड क्या होता है आपको इस तरीके समझना चाहिए, मैंने बना रखा है। पैरेलैक्स का मतलब आप समझते हैं पहले। मान लीजिए एक हम किसी बाइक से या कार से चल रहे हैं और एक स्टार को यानी कि एक पेड़ को और उसके पीछे एक मैन को, दोनों को हम देखना चाह रहे हैं। ये अपना मैन है, या फिर कुछ और भी आप बोल सकते हैं, एक झंडा है जिसे हम देख रहे हैं, और इसके पीछे ट्री है। अब जब हम चलते हैं तो ध्यान से देखें, आपका ये जब इस तरफ देखते हैं तो ये क्या है? ये लेफ़्ट साइड है और ये राइट साइड है। यानी कि इस समय ये क्या हो रहा है, जो झंडा है उसे वो हमें दिख रहा है राइट साइड पे, और ये जो ट्री है वो लेफ़्ट साइड पे दिख रहा है। धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा जब दोनों एक ही डायरेक्शन में दिखने लगेंगे। फिर थोड़ा सा और आगे बढ़े तो ये झंडा हो गया लेफ़्ट साइड में और ट्री हो गया राइट साइड में। इसका मतलब जो लेफ़्ट था वो राइट हो गया, जो राइट था वो लेफ़्ट हो गया। इस विधि को ही क्या बोलते हैं? पैरेलैक्स मेथड यानी कि लंबन विधि। अब इससे कैसे निकालते हैं? तो वही जाना माना फार्मूला, कोण इक्वल क्या होता है? चाप बटे त्रिज्या। यानी कि अब हमने चाप अपना ये होगा, डिस्टेंस जो होगा ट्रेवल करेगा, और d डिस्टेंस होगी, तो डिस्टेंस यानी कि b अपॉन क्या हो जाएगा? d आ गया। अब बात करते हैं पृथ्वी के निकट स्थित किसी ग्रह की दूरियां कैसे मेज़र करते हैं। तो ध्यान से देखें, यहाँ पर हमें पहले एक स्टैंडर्ड बनाना पड़ता है। ये अपनी अर्थ थी, अर्थ पे 2 ऑब्जर्वर खड़े हैं यानी कि प्रेक्षक खड़े हुए A और B, और इस पिंड को मेज़र कर रहे हैं, यानी कि इसे मेज़र करना चाहते हैं। पर रेफरेंस क्या मान रहे हैं? एक स्टार को, तारे को। ये जो R है वो स्टार है जो कि बहुत दूर है, तो ऐसा मान सकते हैं कि ये क्या होगा? एज अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी कि बहुत दूर है तो ये रेखा, ये लाइन क्या होगी? परपेंडिकुलर हो जाएगी इस पर सरफेस पे। अब इस ऑब्जर्वर ने जब इसे देखा तो इसने एंगल बनाया θ1, और इस ऑब्जर्वर ने देखा तो एंगल बनाया θ2। किससे? इस स्टार की लाइन से। अब अगर ये थीटा है तो ये θ2 है तो ये भी θ2 होगा एकांतर कोण से। ये θ1 है तो ये भी θ1 होगा एकांतर कोण से। अब हमें किसी तरीके ये पूरा एंगल चाहिए, तो हम जानते हैं, ध्यान से देखें, जो अपना RA और O एंगल है वो तो θ1 था, और RBO जो एंगल था वो θ2 था। तो हम बोल सकते हैं ये इसके इक्वल हो गया, तो हम बोल सकते हैं AOS जो एंगल है वो θ1 है, और वो किसके इक्वल है? RAO के। यानी कि RAO वाला जो एंगल है वो किसके इक्वल है? AOS के। और जो RBO वाला एंगल है वो किसके इक्वल है बेटा? BOS के।
तो दोनों लिख दिए। अभी टोटल एंगल कितना हो जाएगा, तो दोनों को ऐड कर देंगे, यानी कितना आ जाएगा θ1 प्लस θ2। अब ये तो अपना एंगल सबटेंड हो गया, आर की ये हो गया, तो यानी क्या जानते हैं ये टोटल एंगल क्या होगा, AOB इक्वल θ1 प्लस θ2। अब हम इस मेथड से जानते हैं कोण इक्वल चाप बटे क्या होता है, त्रिज्या, यानी कि कोण कितना है θ1 प्लस θ2, चाप बीटा क्या है, तो चाप AB यानी कि जिसकी डिस्टेंस मैंने दोनों ऑब्जर्वर की डिस्टेंस मान रखी है B, तो यहाँ B और ये डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करनी है कैपिटल D, तो D इक्वल क्या रहेगा B अपॉन θ1 प्लस θ2। इससे एरर होता है पर बहुत कम त्रुटि होती है। आई होप आपको समझ में आया होगा, आगे डिस्कस करते हैं।